हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ओके। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे जो यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, जो आपका बीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 2033, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका ज्योग्राफी सेक्शन से, जो भूगोल सब्जेक्ट है उससे हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। और अपने लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था जो आपका इंडिया के रिगार्डिंग जो भी आपके जनरल फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो भारत से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु थे या तथ्य थे, उनको हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में कवर कर लिया था। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे जो पृथ्वी से रिलेटेड जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित उसके प्रमुख बिंदु हैं, उनको हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो आपका पृथ्वी का जो शेप है, ठीक है, जो पृथ्वी का जो आकार है वो आपका जियोइड होता है। कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो अर्थ का शेप है वो किस तरह का शेप है। तो बहुत सारे लोग सर्कुलर ऑप्शन को टिक कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो आपका स्पेरिकल ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं। और फाइनली क्या होता है कि दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक पृथ्वी का आकार है वो आपका जियोइड आकार है, ठीक है। उसका कारण ये है कि जो आपके पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, ठीक है, वहाँ पर पृथ्वी क्या होती है, थोड़ी सी चपटी होती है। उसका जो शेप है वो थोड़ा सा पिचका हुआ शेप है, जिसकी वजह से उसके जो आकार है उसको जियोइड आकार का बोलते हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो एक्चुअल जो शेप है वो आपका जियोइड शेप है, यानी पृथ्वी जियोइड आकार की है। इसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के कुल कितने हिस्से पर पानी पाया जाता है, तो तकरीबन जो 71% जो आपका भाग है उस पे पृथ्वी के पानी पाया जाता है, और तकरीबन 23% हिस्से पर आपके भूमि पाई जाती है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि आपका जो वाटर है वो कितने परसेंट्स जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, तो आप उसको करेंगे 71%, ठीक है। इसी तरह जो भूमि है, ठीक है, जो भूमि है वो आपके 29% भूभाग पर, अर्थ के भूभाग पर पाई जाती है। तो अगर पृथ्वी की आयु की बात की जाए तो जो पृथ्वी की जो आयु है वो है आपकी 4.5 अरब वर्ष, ठीक है। यानी पृथ्वी तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। इसी तरह देखेंगे अगर पृथ्वी के द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान की जब बात होगी तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो है आपका 5.9 इंटू 10⁻24 kg। यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 5.9 इंटू 10⁻24 kg। इसी तरह अगर पृथ्वी के औसत घनत्व, यानी कि ऑन एन एवरेज डेंसिटी की बात होगी अर्थ के, तो वह है आपकी 5.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है, यानी कि 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सीसी का मतलब है यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी कि जो रेडियस है पृथ्वी का, वो है आपका 6400 किलोमीटर। इसी तरह जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, एक तो दो तरह के मूवमेंट्स करती है, ठीक है। एक उसका क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट्स होता है, और दूसरा आपका रिवोल्यूशनल मूवमेंट्स होता है, ठीक है। तो जो रोटेशन होते हैं, यानी कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस के अराउंड जो घूमती है, उसको पृथ्वी का परिक्रमण काल बोलते हैं, ठीक है। तो वो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल जो होता है, यानी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के अराउंड कितने समय में पूरा घूम जाती है, तो वो होता है आपका 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। यानी कि 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी एक रोटेशन को पूरा कर लेती है। इसी तरह अगर हम आपके परिभ्रमण समय, ठीक है, जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है पृथ्वी का, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 365 दिन और 5 घंटे का समय लगाती है, जिसको पृथ्वी का रिवोल्यूशन पीरियड, ठीक है, रिवोल्यूशन टाइम, यानी कि परिभ्रमण समय
भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो जिस कक्षा में वो चक्कर पूरा करती है, अगर उस कक्षा की लंबाई की बात की जाए तो उसकी टोटल जो लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 960 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीकी स्थिति में होगी। ठीक है, यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे पास वाली स्थिति में होगी, तो उसको पृथ्वी का पेरिहेलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास की स्थिति में होती है, सबसे न्यूनतम दूरी की स्थिति में होती है, तब वो सूर्य से तकरीबन 147.9 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, और इसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य से सबसे एक दूर की स्थिति में होगी, ठीक है, एक दूसरी पोजीशन होगी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी बना कर रखेगी, तो उसी को एपिहेलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अर्थ का एपिहेलियन पॉइंट बोलते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तब उसकी जो टोटल सन से डिस्टेंस होती है वो तकरीबन होती है 152.1 मिलियन किलोमीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी से कितने समय में पहुंच जाता है, तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगाता है। ठीक है, तो जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लेता है। अगर हम पृथ्वी के उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है जो आपका सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पाया जाता है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कौन सा वो पाया जाता है, वो कंचनजंगा है। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में पाया जाता है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पाया जाता है, तो वो पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु है। ठीक है, और उसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, ठीक है, उसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई हुआ आपकी 8,848.86 मीटर। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि राउंड ऑफ फिगर भी आ जाता है। ठीक है, अब वो बिल्कुल करेक्ट फिगर ना दे करके, यानी कि 8,848.86 मीटर ना दे करके वो या तो 8,848 मीटर दे देगा या फिर आपको 8,849 मीटर दे देगा, तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक है, इन तीनों में से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वहाँ पर जो आपको ऑप्शन में होगा उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह अगर पृथ्वी के जो पृथ्वी पर जो महासागर हैं उनमें सबसे गहरे बिंदु की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में जो मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है, ठीक है, जो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में जो मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है ये आपके फिलीपींस के पास में पाई जाती है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे गहरी, ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे गहरी ट्रेंच है और इसमें ही जो सबसे गहरा बिंदु है, जो मैरियाना ट्रेंच में जो सबसे गहरा बिंदु है जिसको चैलेंजर डीप पॉइंट, ठीक है, यानी चैलेंजर डीप बिंदु के नाम से भी जानते हैं, वो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह अगर समुद्र की औसत गहराई की बात की जाए, ठीक है, इसी तरह अगर समुद्र की औसत गहराई की बात की जाए तो समुद्र की जो औसत गहराई है वो है आपकी 3,730 मीटर। ठीक है, तो समुद्र क्या होगा, कई बार कई जगह बहुत ज़्यादा गहरा भी होगा, ठीक है, कई बार क्या होगा उसका जो वाटर होगा वो सैलो होगा यानी छिछला होगा, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज यानी औसत गहराई की। तो जो समुद्र की जो औसत गहराई है वो है आपकी 3,730 मीटर। इसी तरह अगर हम पृथ्वी के जो औसत सतह का टेम्परेचर है, ठीक है, औसत सतह का टेम्परेचर है, हाँ, वो कितना है, वो है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कई जगह क्या होगा अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, कई जगह क्या होगा बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, सीजन टू सीजन वेरिएशन भी होगा। ठीक है, सर्दी है तो कम टेम्परेचर होगा, गर्मी है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का जो सतह का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है उसके एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो औसत सतह टेम्परेचर पृथ्वी का है वो है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह कक्षीय तल से ध्रुवीय अक्ष का झुकाव, ठीक है, जो पृथ्वी का कक्षीय तल से ध्रुवीय अक्ष का जो झुकाव है वो आपका झुकाव है 23 डिग्री 26 मिनट और 59 सेकेंड का।
अगर हम यहाँ पर पृथ्वी के समय निर्देशांक, ठीक है, पृथ्वी के समय निर्देशांक की बात करेंगे तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी के समय को निर्देशित करती हैं, यानी कि पृथ्वी का समय निर्देशांक होती हैं। और जो पृथ्वी की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी जो आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं, जो आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं पृथ्वी की, वो पृथ्वी के तापमान निर्देशांक होती हैं, यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बताती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स को बताती हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा की, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल मेरिडियन भी बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो 0 डिग्री लाइन है, जो कि आपकी लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होकर के पास होती है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो इंटरनेशनल टाइम होता है, ठीक है, कई देशों, जो सभी देश हैं उनका टाइम भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, बट जो एक इंटरनेशनल टाइम होता है वो यहाँ से निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा है, जो 0 डिग्री लाइन है, जो कि आपकी लंदन में ग्रीनविच जगह है वहाँ से होकर के गुजरती है, जिसको ग्रीनविच लाइन भी जाना जाता है, तो वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा उसको ही बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो आपकी 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है, या फिर आपकी 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों एक ही लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट हो या फिर 180 डिग्री वेस्ट हो, ये दोनों आपकी एक ही लाइन है, ठीक है। उसको इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में से होकर के गुजरती है, ठीक है, ये आपके पैसिफिक ओशियन में से होकर गुजरती है, और ये जिग जैग लाइन होती है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होती है, ये जिग जैग लाइन होती है। अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा की, तो उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि आपके उत्तरी गोलार्ध, जब भी नॉर्थ की बात की जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध की बात होगी, जब भी साउथ की बात की जाएगी तो आपकी दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो आपकी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। इसी तरह आपकी जो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जो दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा पाई जाती है, उसको मकर रेखा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मकर रेखा को इंग्लिश में बोलें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो कि आपकी 23.5 डिग्री साउथ लाइन होती है। अब हम अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो जो आप उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो आपकी अक्षांश रेखा होती है, जो कि आपकी उत्तरी गोलार्ध में होती है, वो होती है आपकी आर्कटिक सर्किल। और जो इसी तरह जो 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, जो 66.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश रेखा होती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके, ये कुछ जो प्रमुख बिंदु थे पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम्स में क्या होता है, ये सारे फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, और ख़ासकर जो यूपी SSSC जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जनरल फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ अकेले ज्योग्राफी ही नहीं, बल्कि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो भी आपका जीएस वाला पोर्सन है, ठीक है, जनरल स्टडी वाला जो भी पोर्सन है, उसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक सबको फिनिश करके उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी गेन होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।